तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही भारतीय गेंदबाजों ने अपनी रफ्तार भरी गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से इस कदर तांडव मचाया कि इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह ढेर हो गया, जिसको देखकर इंग्लैंड के दिग्गजों ने मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की जमकर तारीफ की है, तो वहीं अपनी टीम के बल्लेबाजों की लचर बल्लेबाजी को लेकर भी बड़े सवाल उठाए हैं, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। तो क्या कहा इंग्लैंड के दिग्गजों ने, उनके बयानों का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं। दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया का प्रदर्शन वाकई में काबिले तारीफ रहा है। जी हां, आपको बताते चलें कि इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने मिलकर ऐसा धमाल मचाया कि इंग्लैंड की पूरी टीम हिल गई। सबसे पहले बात करें बल्लेबाजी की, तो कप्तान शुभमन गिल और युवा सितारा यशस्वी जायसवाल ने मिलकर इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। दोनों ने पारी की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और टीम इंडिया ने पहली इनिंग में पूरे 587 रन ठोक दिए। जी हां, पूरे 587 रन। अब बारी थी गेंदबाजों की, और यहां भी टीम इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इंग्लैंड की पहली पारी जैसे ही शुरू हुई, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने ऐसा कहर बरपाया कि दूसरे ही दिन महज 25 रन पर इंग्लैंड के 3 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। सिराज और आकाशदीप की इस आग उगलती गेंदबाजी को देखकर हर कोई दंग रह गया। लेकिन भाइयों, ये तो महज ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। जैसे ही तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ, कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर सिराज पर भरोसा जताया और उन्हें गेंद सौंपी। गिल को मालूम था कि अगर कोई इंग्लैंड को शुरुआती झटका दे सकता है तो वो सिराज ही हैं, और यकीन मानिए, सिराज ने उस भरोसे को 100% सही साबित किया। 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज जो रूट को अपनी जाल में फंसाया। गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई और इंग्लैंड को लगा चौथा झटका। जो रूट केवल 22 रन बनाकर निराश होकर वापस लौटे। इसके तुरंत बाद मैदान में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स उतरे, लेकिन वो भी सिराज की आग उगलती गेंदों से बच नहीं सके। अगली ही गेंद पर सिराज ने स्टोक्स को भी पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। स्टोक्स बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। यानी सिराज ने लगातार 2 गेंदों पर 2 सबसे बड़े विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी। इस घातक स्पेल में सिराज ने पहले ही दिन 1 विकेट लिया था, और अब तीसरे दिन की शुरुआत में ही जो रूट और स्टोक्स जैसे ढाकड़ बल्लेबाजों को चलता कर टीम इंडिया को जबरदस्त बढ़त दिला दी। आपको याद दिला दें दोस्तों कि इस टेस्ट मुकाबले में भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक 3 विकेट झटक लिए हैं। वहीं दूसरी ओर आकाशदीप ने भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए 2 अहम विकेट चटकाए और सिराज का शानदार साथ निभाया। इस तरह से सिराज और आकाशदीप की जबरदस्त गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की आधी टीम महज 88 रन पर ही ढेर हो गई। तो दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा कि भारत की युवा ब्रिगेड ने इस टेस्ट मैच में धमाका कर दिया है। गिल की कप्तानी में टीम एक नई ऊर्जा के साथ खेल रही है और सिराज आकाशदीप जैसे युवा गेंदबाज विरोधी टीम के लिए बुरे सपने बन चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड इस दबाव से कैसे उभरता है, या फिर भारतीय शेर इसी अंदाज में मैच को खत्म कर देंगे। तो वही सबसे पहले केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि भारत की गेंदबाजी यूनिट ने जो प्रदर्शन किया है वो वाकई में अद्भुत है। मुझे कहना पड़ेगा कि मोहम्मद सिराज ने जो रूट और बेन स्टोक्स जैसे बल्लेबाजों को जिस अंदाज में आउट किया, वो किसी भी विश्व स्तरीय गेंदबाज के लिए गर्व की बात है। सिराज में वो आग है जो हर कप्तान अपने टीम में चाहता है, और जिस तरह से आकाशदीप ने उनका साथ दिया वो दिखाता है कि भारत के पास अब डेप्थ है। जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर गेंदबाज की गैर मौजूदगी में भी टीम उतनी ही खतरनाक दिख रही है। भारत के युवा गेंदबाज अब न सिर्फ तेज गेंद फेंकते हैं, बल्कि मानसिक तौर पर भी मजबूत हैं। शुभमन गिल की कप्तानी में ये नया भारत बेझिझक, आक्रामक और स्मार्ट क्रिकेट खेल रहा है। इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को 25 रन पर 3 विकेट और फिर 88 रन पर 5 विकेट गिरा देना, ये साधारण बात नहीं है। ये सीधा संकेत है कि भारत अब सिर्फ घरेलू नहीं, विदेशों में भी डर बनकर उभर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में भारत को हराना किसी भी टीम के लिए एक सपना ही रह जाएगा।
तो वही नासिर हुसैन ने कहा कि अगर किसी को लगता था कि भारत की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह के बिना कमजोर हो जाएगी, तो उसे अब दोबारा सोचना चाहिए। मोहम्मद सिराज ने जिस आक्रामकता, लाइन लेंथ और माइंडसेट के साथ गेंदबाजी की है, उसने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को हिलाकर रख दिया। खासतौर पर जो रूट और बेन स्टोक्स का लगातार 2 गेंदों पर आउट होना, ये किसी भी टीम के लिए बड़ा झटका होता है, और सिराज ने वो काम बेहद शांति और आत्मविश्वास के साथ किया। आकाशदीप की बात करें तो उन्होंने भी दिखा दिया कि वो सिर्फ नई गेंद से ही नहीं, बल्कि दबाव में भी कमाल कर सकते हैं। भारत के पास अब ऐसी गेंदबाजी यूनिट है जो विपक्षी टीम को सांस तक नहीं लेने देती। शुभमन गिल ने जिस तरह से सिराज पर भरोसा दिखाया और सिराज ने उस भरोसे को विकेट में बदला, वो कप्तान और गेंदबाज के बीच शानदार तालमेल का उदाहरण है। इंग्लैंड को अब बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर भारत की ये युवा ब्रिगेड इसी तरह खेलती रही तो किसी भी कंडीशन में उन्हें हराना आसान नहीं होगा। वहीं एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने भी कहा कि मैंने बहुत क्रिकेट देखा है, लेकिन मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की जोड़ी ने जिस आक्रामकता और अनुशासन के साथ गेंदबाजी की, वो वाकई लाजवाब था। सिराज की लाइन लेंथ और जज्बा देखकर एक बात साफ है, वो हर ओवर में विकेट लेने के इरादे से गेंद फेंकता है। खासकर जिस अंदाज में उसने जो रूट और बेन स्टोक्स को लगातार 2 गेंदों पर आउट किया, वो देखने लायक था। ऐसी गेंदबाजी सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि गहराई से तैयार रणनीति और आत्मविश्वास का नतीजा होती है। वहीं आकाशदीप ने भी दिखा दिया कि वो सिर्फ एक सपोर्ट बॉलर नहीं, बल्कि एक मैच विनर भी बन सकते हैं। भारत की गेंदबाजी यूनिट अब बेहद संतुलित लग रही है, और ये डराने वाली बात है, खासकर तब जब बुमराह जैसा गेंदबाज टीम में ना हो। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अब अपने प्रदर्शन पर गंभीरता से विचार करना होगा। इतनी जल्दी पत्तों की तरह बिखर जाना टेस्ट क्रिकेट की गरिमा के अनुकूल नहीं। अगर इंग्लैंड को वापसी करनी है तो बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी, वरना भारत जैसे टैलेंटेड अटैक के सामने टिकना मुश्किल होगा। वही जोश बटलर ने कहा कि हमें मानना होगा कि भारतीय गेंदबाजों ने इस टेस्ट में शानदार और सटीक क्रिकेट खेला है। खासकर मोहम्मद सिराज और आकाशदीप की जोड़ी ने जिस तरह से शुरुआत की, वो बिल्कुल अटैकिंग थी और उन्होंने हमें सोचने तक का मौका नहीं दिया। सिराज का जो रूट और बेन स्टोक्स को लगातार 2 गेंदों पर आउट करना मैच का टर्निंग पॉइंट था। इस तरह की गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज को दबाव में ला सकती है। आकाशदीप ने भी बहुत अनुशासित गेंदबाजी की और उनका जोश साफ नजर आ रहा था। भारत की गेंदबाजी लाइनअप ने हमें यह दिखा दिया कि अनुभव से ज्यादा जरूरी आत्मविश्वास और जुनून है। हमें अपने बल्लेबाजी क्रम की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने तकनीकी और मानसिक दोनों स्तर पर गलतियां की हैं। भारतीय गेंदबाजों ने हर छोटी गलती को बड़े मौके में बदला, और यही टेस्ट क्रिकेट की असली खूबी है। हमें वापसी करनी है तो ज्यादा सोचने की नहीं, बल्कि मैदान पर उतरकर जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है, वरना ये सीरीज हमारे हाथों से निकल सकती है।